जापान एक पूर्वी एशियाई देश है जिसमें प्रशांत महासागर में स्थित 4 द्वीप हैं। क्यूशू, होशू, शिकोकू और होक्काइडो शामिल हैं। जापान की कोई भूमि सीमा नहीं है, लेकिन रूस, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और चीन के साथ इसकी समुद्री सीमाएं लगती हैं। आपको बताते चले कि जापान की भौगोलिक स्थिति उसके आधुनिक इतिहास के निर्माण में एक प्रमुख परंपरा रही है। जापान की जनसंख्या में 98% जापानी, 5% कोरियाई, 4% चीनी और 6% अन्य जातियां शामिल हैं। भले ही देश का राष्ट्रीय धर्म शिंतो है, लेकिन चीन के संबंध लंबे समय से चले आ रहे हैं। संबंधों और चीनी संस्कृति के मजबूत प्रभाव के कारण बौद्ध धर्म ने भी एक अलग अंदाज प्राप्त किया है। शिंतो और बौद्ध धर्म को मिलाकर धार्मिक विश्वास का एक नया रूप सामने आया है। 1866 से लेकर 1869 के बीच में जापान में हुई राजनीतिक और अन्य क्रांतियों और सुधारों की एक श्रृंखला, जिसे मीजी रेस्टोरेशन के नाम से जाना जाता है, ने भी धर्म के संबंध में कुछ बदलाव लाए हैं। शिंतो और बौद्ध कुछ समय तक एक था, आधुनिक युग में प्रवेश करते ही विकसित हो गया और शिंतो को जापान के आधिकारिक धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया गया। हालांकि लोगों ने व्यवहार में दो धर्मों की सामान्य समझ को अपनाना जारी रखा, इसलिए जापानी ज़्यादातर खुद को एक ही धर्म का सदस्य नहीं मानते हैं और मानते हैं कि वह शिंतो पैदा हुए हैं और बौद्ध मर जाते हैं। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान ने कुछ सुधार किए हैं और आधिकारिक धर्म के रूप में शिंतो की स्थिति को रद्द कर दिया। एक ही संविधान अपनाया जो हर क्षेत्र के साथ समान व्यवहार करता है। हालांकि जापान में मुसलमानों का इतिहास केवल 1 शताब्दी पुराना है। जापानी पहली बार मुसलमानों के माध्यम से इस्लाम के संपर्क में आए थे, जो 14वीं शताब्दी में अरब से व्यापारिक जहाज़ों पर आए थे। 1870 के दशक के अंत में द लाइफ ऑफ हजरत नाम से एक पुस्तक प्रकाशित हुई। मोहम्मद का जापानी भाषा में अनुवाद किया गया और देश में इस्लाम का प्रसार शुरू हो गया। बेल्शेविक क्रांति के दौरान मुस्लिम कजान टाटास अपने गृह देश से भागकर जापान में बसने के बाद मुस्लिम आबादी ने देश की जनसंख्या में इजाफा प्राप्त किया। जहां जापान की पूरी आबादी 127 मिलियन है, वहीं टोक्यो में 13 मिलियन लोग रहते हैं। हालांकि जापानी अधिकारी जापान में मुसलमानों की जनसंख्या के बारे में कोई निश्चित आंकड़ा नहीं देते हैं, लेकिन देश के मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यह लगभग 1 लाख है। फिर भी जापानी आबादी और सामाजिक सुरक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि मुस्लिम आबादी लगभग 70,000 है। माना जाता है कि यह प्रवासी जापान में बसने वाले पहले मुस्लिम समुदाय थे। फिर 1960 के दशक के दौरान जब जापानी अर्थव्यवस्था अपने चरम पर थी, कई लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान से काम के लिए जापान आए थे। आज जापान 20 विभिन्न जापानी समुदायों, 60 मुस्लिम समुदायों और 40 विदेशी समुदायों की मेजबानी करता है। देश के इन सभी मुस्लिम समुदायों के लिए मस्जिदों का केंद्रीय महत्व है। जापान की 50 मस्जिदों में से एक पहली मस्जिद 1935 में भारतीय मुसलमानों के द्वारा कोबे में बनाई गई थी और दूसरी मस्जिद तातार मुसलमानों द्वारा टोक्यो में बनाई गई थी, जो रूसी क्रांति के दौरान काजान से भाग गए थे और उन्हें जापान में शरण मिली थी। टोक्यो मस्जिद अब शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है। यह कहा जाता है कि सन 2000 में टोक्यो मस्जिद के निर्माण से शहर और विशेष रूप से देश के पूर्वी क्षेत्रों में मस्जिद निर्माण में वृद्धि हुई है। जापान में 5 जापानी इमाम हैं, जिनमें टोक्यो मस्जिद के इमाम अब्दुल्ला ताकी तकाजवा भी शामिल है। अब्दुल्ला ताकी, जो टोक्यो में एकमात्र स्थानीय जापानी इमाम है, 2011 में लंदन और ऑक्सफोर्ड में बड़ी संख्या में सम्मेलनों में जापान में इस्लाम, अतीत, वर्तमान और भविष्य शीर्षक से अपना योगदान दिया है। जापान में बसने वाले मुसलमानों की जनसंख्या में इजाफा भी हुआ है। आज जापान में मुसलमानों के लिए 14 संगठन काम कर रहे हैं, जैसा कि इस्लामिक सेंटर जापान, 2 जापान मुस्लिम एसोसिएशन, 3 जापान मुस्लिम पीस फेडरेशन, 4 जापान इस्लामिक ट्रस्ट, 5 इस्लामिक सर्कल ऑफ जापान, 6 टोक्यो मस्जिद, 7 कोबे मुस्लिम मस्जिद, 8 नागोया मस्जिद, 9 कानाजावा मुस्लिम सोसाइटी, 10 क्यूस्कुबा मुस्लिम रेजिडेंट एसोसिएशन, 11 मी मस्जिद मी इस्लामिक कल्चर केंद्र, 12 इस्लामिक कल्चर सेंटर सैदाई, 13 मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ किताकुसु
और तोहोकू यूनिवर्सिटी मुस्लिम कल्चर एसोसिएशन। माना जाता है कि यह केंद्र यहाँ बड़ी मस्जिदों और जापान में मुसलमानों के लिए गतिविधियों और शिक्षा का आयोजन करती हैं। देश में मुसलमानों के लिए हलाल भोजन केंद्र खोले जा रहे हैं और मुस्लिम छात्रों को हलाल भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्कूलों में काम किया जा रहा है। जापान में मुस्लिम लोगों के लिए देश के अन्य जातीय और धार्मिक समूह की तुलना में कोई अलग सम्मान नहीं है। जापानी समाज में मुस्लिम लोगों के लिए असमस्या क्षेत्र कामकाजी जीवन है। जब मुस्लिम कर्मचारियों को अल्लाह की इबादत के लिए अवकाश की बात आती है तो जापानी आमतौर पर नकारात्मक और सख्त रवैया रखते हैं। उनका दावा है कि यह रवैया इस्लामी मान्यताओं के खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन इस तरह की इबादत के लिए समय खराब करना समय और काम की हानि है। पश्चिमी देशों के विपरीत जापान में कानूनी प्रणाली किसी को विश्वास की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर अधिकार का दावा करने की अनुमति नहीं देती है और इस प्रकार मुसलमानों के लिए जापानी कंपनियों में काम करने का एकमात्र तरीका अपनी 5 वक्त की नमाज को छोड़ना है। इस संबंध में ये है कहना कि जापान में जिन लोगों को सबसे अधिक दबाव का सामना करना पड़ता है वह अपने धर्म के कारण मुस्लिम जापानी है। कई गैर इस्लामिक जापानी लोग जो इस्लाम का सम्मान कर रहे हैं उन्हें अपनी मान्यताओं को त्यागने के लिए मजबूर किया जाता है, खासकर उनके परिवारों द्वारा। और अपनी संस्कृति के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जापानी जातीय पहचान वाले मुस्लिम लोग जिन कंपनियों में काम करते हैं वहां उन्हें अन्य विदेशी मुसलमानों की तुलना में अधिक दबाव का सामना करना पड़ता है। ऐसा अनुमान है कि जापानी जातीय पहचान वाले मुसलमानों की संख्या लगभग 10,000 के बीच है। जापानी मुस्लिम एसोसिएशन का कहना है कि देश में 7,000 से 10,000 मुस्लिम जापानी लोग पंजीकृत हैं। जापानी मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान या बांग्लादेशी पुरुषों से शादी करने वाली महिलाओं का है जो 1980 के दशक में काम करने के लिए जापान आए थे। एशियाई मुसलमान जापानी मुसलमानों को अच्छे काम करने वाले लोगों के रूप में देखते हैं, लेकिन जापानी मुसलमान दूसरे लोगों की राय की उतनी परवाह नहीं करते हैं। हालांकि जापानी गैर मुस्लिम लोग इस्लाम को बहुत दूर का धर्म मानते हैं, लेकिन एशियाई देशों में एक बड़े मुस्लिम समुदाय की मौजूदगी इसके विपरीत साबित होती है। आज जापान में पेशेवरों, कंप्यूटर इंजीनियरों और व्यापारियों के रूप में काम करने वाले मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जापान दुनिया के विकसित देश में शुमार है। विज्ञान से लेकर तकनीकी मोर्चे पर तमाम देश उसके आगे कहीं नहीं ठहरते हैं। जापान की कुल आबादी करीब 12 करोड़ के आसपास है, जिसमें लगभग 1% करीब 2 मुसलमान और इतने ही ईसाई हैं। जापान में रहने वाले मुसलमान इन दिनों एक अजीब समस्या का सामना कर रहे हैं। मरने के बाद मैयत दफन करने के लिए 2 गज जमीन तक नसीब नहीं है। 99% आबादी बौद्ध है और यह शव को बौद्ध अथवा सितो परंपरा के मुताबिक जलाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हिंदू धर्म में होता है। पर इस्लाम में मैयत को जलाना हराम है और निधन के 24 घंटे के अंदर मैयत को दफनाना ही पड़ता है। पर हालात यह हैं कि जापानी मुसलमान मौत की बात सुनकर सहम जाते हैं। जापान में मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए कुल 7 सार्वजनिक कब्रिस्तान है जहां दफनाने की व्यवस्था है। अब ज़्यादातर कब्रिस्तान में कोई जगह नहीं बची है। हाल ही के दिनों में जापान में विदेशी नागरिकों की तादाद तेजी से बढ़ी है। इसमें अच्छी खासी संख्या में मुसलमान भी हैं, लेकिन अब भी देश में महज 7 कब्रिस्तान है। चूँकि बहुसंख्यक स्थानीय शव जलाते हैं, इसलिए प्रशासन ने नए कब्रिस्तान बनाने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार ने कब्रिस्तान के संबंधित कोई नियम नहीं बताए हैं, बल्कि स्थानीय म्यूनिसिपल बॉडीज पर छोड़ दिया है। यह नियम एक तरीके से मुसलमानों के लिए गले की हड्डी बन गया है। जापान इस्लामी ट्रस्ट के मुताबिक एक स्थानीय निकाय नए कब्रिस्तान की मंजूरी देना भी चाहते हैं, तो स्थानीय लोगों के दबाव में आकर जापानी मुसलमान अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। कब्रिस्तान के विरोध में स्थानीय लोगों की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोगों के विरोध के तौर पर 3 वजह हैं। पहला, उन्हें लगता है कि कब्रिस्तान के चलते साफ सफाई की समस्या खड़ी हो सकती है। दूसरा, पानी दूषित हो सकता है। और तीसरा, ज़्यादातर मुसलमान बाहरी हैं।
जो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर भी दफनाने की इजाजत नहीं है। बेप्पू मुस्लिम संगठन जापान में मुसलमानों का प्रमुख संगठन है। यही संगठन जापान की प्रमुख बेप्पू मस्जिद का कामकाज भी संभालता है। यह संगठन साल 2018 से जापान में कब्रिस्तान की लड़ाई लड़ रहा है। इस संगठन ने अपने स्तर पर खुद का एक प्रॉपर्टीज खरीद कर कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की है। प्रॉपर्टी भी ऐसे लोगों से खरीदी गई है जिन्हें उस पर कब्रिस्तान बनाने से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और पूरा प्लान अधर में लटक गया। जापान इस्लामी ट्रस्ट के मुताबिक उत्तरी जापान में तो मैयत दफनाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। दूसरे इलाकों में जो कब्रिस्तान है वहाँ इक्का दुक्का जगह है, वहाँ भी मारकाट जैसे हालात है, क्योंकि ईसाई भी उसी कब्रिस्तान का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे हालात के बीच अब मुसलमान कई दूसरे विकल्प आजमाने पर मजबूर हैं। उदाहरण के तौर पर घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर मैयत को दफना रहे हैं, बीमार बुजुर्ग माँ बाप को वापस भेज रहे हैं। इस्लामी ट्रस्ट के मुताबिक कई मुसलमान मैयत दफनाने 1000 किलोमीटर दूर तक चले जाते हैं। वहां पहुंचने में 2-3 दिन का वक्त तो लगता ही जाता है, साथ ही ठीक ठाक पैसा भी खर्च हो जाता है और कई बार मैयत ताबूत टूटने का डर भी रहता है। जापान में रहने वाले ज्यादातर मुसलमान दक्षिण एशियाई देशों के हैं। वह अपने बुजुर्ग माता पिता अथवा परिजनों को एक उम्र के बाद अपने देश वापस छोड़ आ रहे हैं। बीमार परिजनों को भी वापस अपने मुल्क भेज रहे हैं ताकि चैन से अंतिम सांस ले सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। नाजरीन, आपसे एक गुजारिश है कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो अपनी तरफ से वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कीजिए और उसमें अपनी तरफ से एक टॉपिक सेलेक्ट कीजिए ताकि उसी आधार पर मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर तैयार कर सकूं, वीडियो अपलोड कर सकूं और आपके ही उस आधार पर एक वीडियो तैयार किया जाएगा ताकि आप तक आपकी पसंद का वीडियो पहुंच सके।